हेलो फ्रेंड, पीक्यू स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन एक कैसे होता है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनी का भारत के आगमन कैसे होता है इसके बारे में आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। और इससे पहले एंसेंट हिस्ट्री पे वीडियो दे दिया गया है, अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। और उसके बाद ये भी कवर करेंगे और वो भी कवर करते रहेंगे, और मेडिवल हिस्ट्री भी धीरे धीरे कवर होता रहेगा, धीरे धीरे इस पर वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे होता है और पुर्तगाली कैसे वह आते हैं। यूरोपीय कंपनी जो कि यूरोप से वह भारत की यात्रा कैसे करते हैं, और सबसे पहले भारत की खोज में योगदान किसका रहता है। भारत की खोज नहीं, भारत की मार्ग की खोज में योगदान किसका रहता है। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन कैसे होता है। एक आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डेनिश यानी डेन आए थे, और फ्रेंच यानी फ्रांस आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली जो कि 1498 ईस्वी में भारत में आते हैं और अपनी कंपनी का स्थापना करते हैं 1498 ईस्वी में, ठीक है। और डच जो कि 1595 ईस्वी में डच आते हैं। अंग्रेज जो कि 1600 ईस्वी में आते हैं और अपने कंपनी की स्थापना करते हैं 1600 ईस्वी में। डेन जो कि 1616 ईस्वी में आते हैं, और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी जो कि 1664 ईस्वी में वो आते हैं। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले क्या आते हैं, पुर्तगाली आते हैं। कितने में? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं। उसके बाद डच 1595 ईस्वी में आते हैं। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आते हैं। डेन 1616 ईस्वी में डेन आते हैं यानी डेनिश, और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, डेनिश सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, अंग्रेज सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, और फ्रांसीसी सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं। तो पुर्तगाली 1503 में अपना फैक्ट्री कोचीन में लगाता है। कहाँ पे लगाता है? 1503 में पुर्तगाली अपना फैक्ट्री कोचीन में लगाता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सबसे पहले आया था और कौन सबसे पहले फैक्ट्री लगाया था। तो एक सीरियल क्रम में आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। तो पुर्तगाली 1503 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री लगाते हैं, और डच जो कि 1595 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। अंग्रेज जो कि 1605 ईस्वी में मसूरी पट्टनम में वो अपना फैक्ट्री लगाते हैं। और अंग्रेज जो कि कंपनी का स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में कर देते हैं, और फैक्ट्री 1605 ईस्वी में वो लगाते हैं। डेन 1620 ईस्वी में ड्रांकेबोर्ड में अपना फैक्ट्री लगाते हैं। ड्रांकेबोर्ड जो कि तमिलनाडु में है। फ्रेंच यानी फ्रांस जो कि फ्रांसीसी जो कि 1668 ईस्वी में वो सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाते हैं। ये सब पहला फैक्ट्री है। सबसे पहले पहला फैक्ट्री किसने लगाया था? कहाँ? पुर्तगाली कोचीन में पहला फैक्ट्री लगाए थे। डच सूरत में अपना पहला फैक्ट्री लगाए थे। अंग्रेज 1605 ईस्वी में मसूरी पट्टनम में अपना फैक्ट्री लगाए थे, और डेन 1620 ईस्वी में ड्रांकेबोर्ड में अपना फैक्ट्री लगाए थे, और फ्रेंच यानी फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में वो अपना फैक्ट्री लगाए थे, ठीक है। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे पुर्तगाली के ऊपर, ठीक है। आज हम लोग पुर्तगाली के ऊपर पढ़ेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले कौन नाविक आया था भारत में। तो सबसे पहले देखिए, कुछ इसके बारे में पढ़ने से पहले इतिहास को जानिए। तो यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन, यूरोप का बात हो रहा है और भारत का बात हो रहा है। तो यूरोप को क्या हुआ जो कि भारत में वह अपना कंपनी स्थापित करना चाहती थी। तो उस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती थी, ठीक है। तो ठंडी पड़ेगी तो अच्छा मसाला, अच्छा खाना, स्वादिष्ट चाहिए। तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था, और मसाला का उत्पादन बहुत अधिक होता था उस समय। तो मसाला उत्पादन बहुत अधिक होता था, तो यूरोप ने मसाला को लेकर भारत में व्यापार करना चाहता। यूरोप में दो देश थे, पुर्तगाली और स्पेन। ये दोनों देश उतारू
हो रहे थे व्यापार करने के लिए। और इससे पहले अरबवासी इसको व्यापार करते थे यूरोप से, जो कि अधिक दामों में यूरोप को वह सामान खरीद देते थे। तो पुर्तगाली और स्पेन, जो कि दोनों देश बहुत ज़्यादा उतारू हो रहे थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो यूरोप में पूर्ण जागरण स्टार्ट होता है, जिससे लोगों में उद्यमी विकास होता है, ठीक है। तो वो रास्ता मार्ग खोजते हैं आने के लिए। तो उनके पास उससे पहले दो मार्ग था, स्थल मार्ग और जल मार्ग। स्थल मार्ग जो कि 6 देशों से होकर गुजरना पड़ता था, और जल मार्ग जो कि फारस की खाड़ी और लाल सागर, और जल मार्ग पर जो कि अरबवासियों का कब्जा था, तो इसमें है तो नहीं आ सकते हैं। और यूरोप में उसके बाद पुनर्जागरण स्टार्ट होता है, और इसमें लोगों के उद्यमी विकास होता है, और वह अपना रास्ता खुद सोचे कि हमको समुद्र के रास्ते भारत की खोज करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे भारत था और यहाँ पे यूरोप था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 देशों से होकर गुजरना पड़ता था। तो यहाँ तक आने में पॉसिबल था, यहाँ से जाने में। और जो सागर था वह ऐसे घूम कर जाता, ठीक है। वह अपना रास्ता समुद्र के द्वारा नए रास्ते का निर्माण कर वह जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले भारत की खोज करने के लिए निकले थे, भारत की मार्ग की खोज करने के लिए निकले थे बार्थोलोमोडियाज, जो कि उत्तर अंतरिक्ष की खोज कर वो चले जाते हैं, उनको नहीं मिलता है, जो कि पुर्तगाली के ये नाविक थे। उसके बाद 1492 ईस्वी में, कहीं कहीं पे 1494 ईस्वी भी दिया रहेगा, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि स्पेन के नाविक था, इन्होंने खोज करने के लिए निकला, ठीक है। तो यह खोज करते करते, भारत की खोज करते करते वह अमेरिका की खोज कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे जाकर वो कोलंबस है, जो कि वहां पे कहते हैं रेड इंडियन हमको मिल गया। तो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि रेड इंडियन सबसे पहले किसने कहा था, ठीक है। तो कोलंबस ने सबसे पहले रेड इंडियन कहा। तो इनको भी, कोलंबस को भी असफल रहे खोज करने में। और उसके बाद पुर्तगाली में 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जो कि आप लोग भली भांति परिचित होंगे, वास्को डिगामा निकलते हैं खोज करने के लिए। और यह खोज करते करते वह सबसे पहले कालीकट के बंदरगाह पे आते हैं, जो कि बंदरगाह का नाम है कपक डाबू, जो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं और उनका स्वागत जमोरिन राजा रहता है, जो कि कपक डाबू केरल में है। जमोरिन राजा जो कि बहुत भव्य स्वागत किया वास्को डिगामा का। तो सबसे पहले वास्को डिगामा भारत पे आते हैं, और किस मार्ग से आते हैं, तो उसने अपने मार्ग को आने का नाम दिया कैप ऑफ गुड होप रेट। क्या दिया? कैप ऑफ गुड होप रेट, ठीक है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यूरोप से वह भारत आने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल किया, तो कैप ऑफ गुड होप रेट इसका नाम दिया गया, ठीक है। और उस समय समुद्र तो पूरा समुद्र है, इधर उधर हमको देखने पर खाली समुद्र ही नजर आएगा। तो उसने एक मार्ग दिखने के लिए, समुद्र में किधर मार्ग कौन जाता है देखने के लिए, उन्होंने कुतुब नुमा दिशा यंत्र का इस्तेमाल किया। उस जहाज लगा हुआ था, तो उसके सहयोग से वह भारत में प्रवेश करता है। और केरल के जो शासक राजा रहते हैं जमोरिन, उसका भव्य स्वागत करते हैं और बात विचार होती है। और उन्होंने बहुत सारे मसाले को इकट्ठा कर वह पुनः फिर से वापस लौट जाते हैं यूरोप। तो यूरोप जाने के बाद उन्होंने पूरा मसाला को इकट्ठा किया और उसको बेचा। तो वहां जाकर उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया। पूरा खर्चा छांट कर उनको 60 गुना का मुनाफा हुआ, ठीक है। तो बताओ, 1 रुपया में अगर 60 रुपया आएगा तो कौन नहीं चाहेगा व्यापार करने के लिए। तो पुर्तगाली के नाविक थे वास्को डिगामा, और इनका और भी मन उतारू हुआ व्यापार करने के लिए कि हमको इतना नफा हो रहा है तो हम और व्यापार करेंगे, ठीक है। तो 1500 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आते हैं, और 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज आते हैं।
क्या नाम रहता है? पेड्रो अल्ब्रेज, जो कि पुर्तगाली के नाविक था, और ये भी आते हैं और मसाला इकट्ठा कर कर वो अपने देश ले जाते हैं, ठीक है। और पुनः फिर से 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा आते हैं भारत में, और आने के बाद 1503 ईस्वी में कुन्नूर में वह फैक्ट्री लगाते हैं, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में वह लगाते हैं। क्या? 1503 ईस्वी में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं। और सबसे फर्स्ट वाले फैक्ट्री कहां लगाए थे? पुर्तगाली 1503 ईस्वी में कोच्चिन में लगाए थे फैक्ट्री, ठीक है। सबसे पहले फैक्ट्री कोच्चिन में, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर में, ठीक है। और आके वो व्यापार करते हैं और फिर से पुनः वो चले जाते हैं। और वास्को डी गामा जो कि 3 बार भारत आ चुके हैं। पहला कि 1498 में भारत आए थे, जो कि सबसे पहले आने वाले नाविक वास्को डी गामा है, और 1502 में एक बार आए थे पुनः, और 1524 में आने के बाद उनको भारत में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो 1503 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मीरा भारत में आते हैं, और 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक ये अपना कार्य करते हैं। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को भेजा जाता है प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आने के बाद यह फैक्ट्री भी लग गई 1503 ईस्वी में कोच्चिन में, और बहुत सारे मुनाफा भी कमाने लगे। तो वहाँ के जो राजा रहते हैं, वहाँ को जो उनको वायसराय गवर्नर के रूप में भेजना आरंभ कर दिया। तो डी अल्मीरा जो कि 1505 ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक आते हैं वायसराय बनकर, भारत में उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, गवर्नर बना दिया जाता है। और उन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने उन्होंने एक पॉलिसी चलाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये क्या पॉलिसी है? तो उस समय जो हिंद महासागर था उसमें अपना हस्तक्षेप के लिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, जो इस हिंद महासागर में जितने आने जाने का काम होगा उस पर हमारा हस्तक्षेप रहेगा, ठीक है। तो वह ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, ठीक है। तो इसको शांत जल की नीति भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो विशेषकर आप फ्रांसिस्को डी अल्मीरा में याद रख सकते हैं कि 1505 ईस्वी में आते हैं और 1509 ईस्वी में पुनः चले जाते हैं, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, और प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीरा को बनाया जाता है, और उसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। और उसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीरा के जाने के बाद डी अल्बुकर्क आए, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक रहते हैं, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने भारत में अल्बुकर्क को शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में अल्बुकर्क को शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। तो अल्बुकर्क ने कोच्चिन को अपना मुख्यालय बनाया। सबसे पहले कोच्चिन को अपना मुख्यालय अल्बुकर्क ने बनाया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पुर्तगाली 1503 ईस्वी में कोच्चिन में फैक्ट्री लगाया, ठीक है, और यहाँ पे अपना मुख्यालय भी बन गया। अल्बुकर्क आए और अपना कोच्चिन को अपना मुख्यालय भी बना दिए। तो देख रहे हैं कितने व्यापारी करने के उद्देश्य से आए थे, कैसे उनका राजनीतिक हस्तक्षेप होते जा रहा है, यानी आधारित होते जा रहे हैं पूरा यहाँ राज्य करने के लिए, ठीक है। तो कोच्चिन में अपना मुख्यालय स्थापित करने के बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक रहते हैं आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लेता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान रहता है आदिल शाह, ठीक है, इससे गोवा जीत लेता है और अपने में मिला लेता है, पुर्तगाली में मिला लेता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोच्चिन में आकर फैक्ट्री भी लगा लिए और गोवा को जीत भी लिया। तो आप याद रखेंगे कि अल्बुकर्क के समय भारत में शक्तिशाली वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, और कोच्चिन में अपना मुख्यालय बनाते हैं, ठीक है। और 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लेते हैं, ठीक है। और इनके समय में भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तो अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्री को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। जितने भी पुर्तगाली आते थे तो वह चाहता था कि पुर्तगाली यहाँ के स्त्रियों से विवाह करे और यहाँ ही डेरा डंडा डालें,
ताकि हमको व्यापार करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो और हम युगों युगों तक व्यापार करते रहें। तो आप देखेंगे कि अल्बुकर्क 1515 ईस्वी में आता है और आज़ादी के बाद गोवा पर अधिकार करता है और आज़ादी के बाद 1961 ईस्वी में वह गोवा से जाता है। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय स्त्रियों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने? अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो अल्बुकर्क का कार्य 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रहता है। चलिए नेक्स्ट है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से 1538 तक नीनो डी कुन्हा रहते हैं। ठीक है, तो इनके समय में 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यकालय को कोच्चि से गोवा राजधानी के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। नीनो डी कुन्हा के समय सरकारी कार्यकालय जो था उसको कोच्चि से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया और गोवा को राजधानी भी बना दिया गया। तो देख रहे हैं कैसे कैसे उनका नियंत्रण है जो बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे सरकारी कार्यकालय को कोच्चि से गोवा स्थानांतरित भी कर दिया और गोवा को राजधानी भी बना दिया, राजधानी के रूप में भी बना दिया। ठीक है, और एक और भी याद रखेंगे, 1535 ईस्वी में दीव को जीत लिया और 1559 ईस्वी में दमन को जीत लिया। ठीक है, नीनो डी कुन्हा। तो इस सेक्टर से आपको इतना क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको ध्यान रखने की जरूरत है पुर्तगाली से, जो कि पुर्तगाली का आज इतना हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे डच के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे अंग्रेज के बारे में, डेनिश के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंच यानी फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कहा जाए कि पुर्तगाली देने में उन्होंने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, जो कि भारत उस समय अपरिचित था प्रिंटिंग प्रेस से, तो देने के समय उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को दिया था। ठीक है, और भी जैसे पपीता, तंबाकू की खेती, बहुत सारे फ्रूट का वह बीज बोना उगाना सिखाया था भारतवासियों को, जो कि उस समय उतना परिचित नहीं थे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे डच के बारे में और अंग्रेज के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।